प्यारे बच्चों, आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम पहले से जो नाट्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए और आज हम प्रथम जो अध्याय है उस प्रथम अध्याय में 21 नंबर जो पद्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। चूँकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तथापि कभी कभी यूँ विचार आता है कि यदि थोड़ा भी समय मिलता है और उसमें विद्यार्थियों के पास यदि कुछ पहुंच जाए तो ये उनके लिए अच्छा हो सकता है। इसी भाव को लेकर के, इसी भावना को लेकर के, इसी विचार को लेकर के आज ये वीडियो जो है, ये क्लास जो है, मेरे द्वारा आपके लिए बनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। प्रसंग हमारा ये चल रहा था कि अभी जो बात चल रही थी वो देवताओं और इंद्र के विषय में चल रही थी और ब्रह्मा जी के विषय में चल रही थी। तो यहाँ अब इंद्र जो है, ब्रह्मा जी जो है, उन्होंने जो बात कही है, इंद्र जो है, इंद्र भगवान इंद्र के द्वारा ब्रह्मा जी के सामने ये बात कही जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। और क्या वो कह रहे हैं, ये इन पद्यों के अंदर बात कही है। तत्श्रुत्वा भगवान शक्रो ब्रह्मणा यदुदाहरितं प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहं ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चास्य शतम् अशक्ता भगवन् देवा अयोग्या नाट्य कर्मणि ही अयोग्य नाट्य कर्मणि ये इमे वेद गुह्यज्ञा ऋषयः संचितव्रताः इतस्य ग्रहणे शक्ताः प्रयोगे धारणे तथा। इंद्र जो है जाकर के, या ब्रह्मा जी जो है, उनसे ये निवेदन किया कि तत्श्रुत्वा, प्यारे विद्यार्थियों, इस पहली लाइन के अंदर जो तत्श्रुत्वा जो दे रखा है, नियमानुसार ये शब्द एकदम सही है, चूंकि यहाँ संधि हो गई है स्तोश्चुना। यदि हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ करके यदि पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा तत्श्रुत्वा। दो संधियाँ लगातार हो रही है इसमें। तो तत् तय का तो च हो गया, श था उसका छ हो गया, छ के अंदर सच छोटी सूत्र लग गया तो छत्व संधि हो गई। एक ही शब्द में दो संधियाँ हो रही है। तो इस प्रकार से तत्श्रुत्वा, यानी इस प्रकार से उस बात को सुनकर के भगवान शक्रो ब्रह्मणा, शक्र का मतलब यहाँ इंद्र से कहा, तो भगवान इंद्र जो उन्होंने ब्रह्मणा यानी ब्रह्मा जी जो है उनके सामने यदुदाहरितम यानी जो कुछ भी कहा वह है प्रांजलि प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम। हाथों की जो अंजलियां हैं उनको यहाँ अंजलि में बांधकर प्रणत होकर के इंद्र जो है, पितामह ब्रह्मा जी जो है, उनसे ये बात कही और बोला। क्या बोला? ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चास्य शतम अशक्ता भगवन् देवा अयोग्या नाट्य कर्मणि। हे भगवान, इस नाट्य वेद को ग्रहण करने में, इस नाट्य वेद को धारण करने में, इस नाट्य वेद का प्रयोग करने में देवता जो हैं वो यद्यपि सामर्थ्यशाली हैं, अर्थात
वो समर्थशाली जो है सामर्थ्यशाली नहीं है। यानी ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चासे शतम अशक्ता, यानी असमर्थ है। कौन है? देवता है। भगवान देवा अयोग्य, यानी ब्रह्मा जी से यहाँ जो इंद्र भगवान हैं वो कह रहे हैं कि हे भगवान, इस नाट्य वेद को ग्रहण करने, धारण करने में और प्रयोग करने में देवता जो हैं वो सामर्थ्यशाली नहीं है, अशक्ता, असमर्थ हैं, अयोग्य हैं। कौन है? देवता लोग हैं। किस कार्य को? नाट्यक्रम को करने में। और आगे कहा कि ये जो कार्य हैं वो देवता जो हैं नहीं कर सकते। और वो कह रहे हैं ये इमे वेद गुह्यज्ञ, वेद गुह्यज्ञ, गुह्य का मतलब होता है छिपा हुआ, यानी वेद के अंदर छिपा हुआ जो रहस्य होता है उसको ज्ञा जानते हैं। अर्थात वेद के अंदर या वेद के छिपे हुए जो रहस्य हैं उसको जानने वाले कौन है? ऋषि है, जो ऋषि मुनि हैं। अर्थात जो आध्यात्मिक जो रहस्य है उस बात को जानने वाले हैं। ऐसे ये जो ऋषि मुनि है अर्थात संसित व्रता, जो भी तप व्रत इत्यादि के माध्यम से शरीर को जो है ये कष्ट देने वाले हैं, ऐसे ये जो ऋषि लोग हैं, ऐसे ये जो मुनि लोग हैं, ये उत्तम ज्ञान को जानने वाले हैं, व्रतों का पालन करने वाले हैं। अर्थात आगे कहा एतस्य ग्रहणे शक्ता प्रयोगे धारणे तथा, वो ही इसका प्रयोग करने में, वो ही नाट्य वेद को ग्रहण करने में समर्थ हैं, अर्थात वो ही जो है सक्षम है। इस प्रकार से इंद्र के द्वारा यहाँ जो ब्रह्मा जी हैं उनके सामने ये बात जो है वो रखी। अब अगला जो पद्य आ रहा है यहाँ ब्रह्मा जी जो है उन्होंने भरत जो है यानी जो नाट्य शास्त्र हैं उनके जो प्रणेता हैं उनको ये बात कही, और वो इस पद्यों के अंदर क्या कर रहे हैं और वो अब सुने। श्रुत्वा तु शक्रवचनम मामा, श्रुत्वा तु शक्रवचनम माम, अर्थात यहाँ जो ब्रह्मा जी जो उन्होंने कहा, क्या कहा? श्रुत्वा तु शक्रवचनम मामाह अंबुज संभवम, श्रुत्वा तु शक्रवचनम मामाह अंबुज संभव, यानी इंद्र जो है उनकी बात सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने ये बात कही। उनके वचन सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी जो है उन्होंने भरत मुनि से जो है उनसे ये बात कही। क्या कहा? श्रुत्वा तु शक्रवचनम। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ शक्रवचनम का मतलब हुआ इंद्र की बात सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, मामाह यानी ऐसे, यानी मुझसे भरत से जो है कहा। क्या कहा? अर्थात यहाँ जो ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने ये सारी बातें सुनकर के कहा। क्या कहा? अंबुज संभव है, यानी ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ने ये बात कही, मैं माँ है, मेरे से कहा। अंबुज संभव है अर्थात कमल से उत्पन्न होने वाले कौन है? ब्रह्मा जी जो है। कहा त्वं पुत्र सत संयुक्त है प्रयुक्त से भवानग आज्ञापितो विदित्वा हम नाट्य वेदम पितामहात् पुत्रान अध्यापयन योग्यान प्रयोगम चापि तत्वतः। त्वं पुत्र सत संयुक्त है, ब्रह्मा जी ने मेरे से कहा। क्या कहा? भव ऐनग, अर्थात हे ऐनग है, हे निष्पापी, हे पाप से रहित, पुत्र सत संयुक्त है, यानी तुम जो है 100 पुत्रों से युक्त हो, तुम 100 पुत्रों से संयुक्त हो। और जो नाट्य वेद है प्रयोक्ता से भव मानी हो जाओ, बन जाओ। क्या बन जाओ? प्रयोक्ता से। बात किसकी चल रही थी? नाट्य शास्त्र की चल रही थी। बात किसकी चल रही थी? नाट्य वेद की चल रही थी। तो कहा आप ये जो नाट्य वेद है, यानी ये जो नाट्य है, ये जो अभिनय है, इसके आप प्रयोग जो है कर्ता बन जाओ, भव हो जाओ, बन जाओ। आज्ञापितो विदित्वा हम नाट्य वेदम पितामहात्,
इस प्रकार से इसके पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के भरत यहाँ स्वयं कह रहे हैं क्या कि मैंने ब्रह्मा जी से जो है नाट्य वेद को सीख करके यहाँ उसका जो प्रयोग है उस प्रयोग के विषय में वो कह रहे हैं क्या कि नाट्य वेद उसको सीखा और उसका प्रयोग करने के अंदर जो मेरे जो पुत्र हैं पुत्रान पुत्रों को अध्यापयन पढ़ा करके योग्यान योग्य बनाया प्रयोगम चापी तत्वतः और उन मेरे पुत्रों को यानी जो 100 पुत्र हैं उनको यथार्थ रूप से इनका प्रयोग करवाया और उसका जो है प्रयोग पढ़ाया भी। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ भरत मुनि जो ऋषि हैं उनके 100 पुत्रों का जो उल्लेख है वो अब अगले जो पद्य आएंगे यानी 26 नंबर का जो पद्य है यहाँ से लेकर के और 40 नंबर का जो पद्य है यहाँ तक जो है इनके जो 100 पुत्र हैं उन 100 पुत्रों का जो उल्लेख है वह किया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप ये जो वीडियो जो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं आप ये जब भी आपको समय मिले क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ कोई 15 मिनट की है कोई 20 मिनट की है कोई 13 मिनट की है कोई ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो हैं तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ये लाभदायक सिद्ध होंगे। और जो विद्यार्थी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल है उसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत आभार आपका।